एसिंक्रोनस कोड लिखते टाइम क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी दिया हो कॉल बैक के अंदर कॉल बैक और उस कॉल बैक के अंदर एक और कॉल बैक और अंत में पूरा कोड बन गया मैसी। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है प्रोमिसेस। प्रोमिस जावास्क्रिप्ट का मॉडर्न फीचर है जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन को क्लीन और रीडेबल बनाता है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यूज को। मीन्स या तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट। आज हम समझेंगे प्रोमिसेस का बेसिक स्ट्रक्चर कि कैसे हम डॉट देन और डॉट कैच का यूज करेंगे और कैसे हम कॉलबैक हेल से छुटकारा पा सकते हैं प्रोमिसेस का यूज करके। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस क्या होते हैं। A promise in JavaScript represent a value that may be available now, later or never। जो JavaScript में promise हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसी वैल्यू को जो वो या तो अभी अवेलेबल हो जाएगी या फिर थोड़ी देर बाद अवेलेबल होगी या फिर कभी अवेलेबल ही नहीं होगी। इट इज़ लाइक अ फ्यूचर वैल्यू कंटेनर। ये एक फ्यूचर वैल्यू कंटेनर की तरह होता है दैट हेल्प्स हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशन सच एज फैचिंग डेटा फ्रॉम अ सर्वर। मीन्स मान लो आप किसी एपीआई से कोई डेटा को फैच कर रहे हैं तो आप प्रोमिसेस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एपीआई में क्या होता है या तो आपको डेटा मिलेगा या फिर आपको डेटा नहीं मिलेगा। ऐसे समझिए कि आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और जो ऑर्डर किया वो एक प्रॉमिस हो गया आप इस केस में, और जो पिज़्ज़ा मिलेगा आपको, जो आपके पास पिज़्ज़ा डिलीवर होगा, वो उस प्रॉमिस का रिजल्ट होगा। तो अब ये जो प्रॉमिस का रिजल्ट है वो या तो रिजॉल्व हो जाएगा, मीन्स आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा, या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, या मीन्स आपका जो पिज़्ज़ा का ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। यही होता है प्रॉमिस। क्योंकि प्रॉमिस में क्या होता है कि आपने मान लो किसी से कोई प्रॉमिस किया तो आप या तो उस प्रॉमिस को रखते हो, मीन्स आप उस प्रॉमिस को निभाते हो, या फिर आप अपनी बातों से मुकर जाते हो कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा ऐसा, है ना। तो यही सेम प्रॉमिस में होता है। अब समझते हैं कि हमें प्रॉमिस की जरूरत क्यों पड़ी। बिफोर प्रोमिसेस वी यूज कॉल बैक्स। प्रोमिसेस के पहले हम कॉल बैक्स का यूज करते थे, जिससे क्या प्रॉब्लम आती थी, कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम आती थी। मीन्स हम एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक और उसके अंदर तीसरा कॉल बैक देते चले जाते थे, जिससे कॉल बैक्स की चेन बन जाती थी। और ये जो होता है वो हार्ड होता है रीड करने में और मेंटेन करने में। प्रॉमिस इसको रिजॉल्व करता है बाय यूजिंग डॉट देन चेनिंग। प्रॉमिस में हम डॉट देन की चेनिंग कर सकते हैं। अब ये डॉट देन क्या होता है भी हम आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके बाद समझते हैं कि हम किसी प्रॉमिस को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। प्रॉमिस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट होता है जो कि दो आर्गुमेंट देता है, जो भी कॉल बैक हम उसे पास करते हैं। ये जो दोनों आर्गुमेंट होते हैं, ये दोनों आर्गुमेंट एक फंक्शन होते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप कर दें तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut40.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए हमने एक प्रॉमिस बनाया, ये तो वेरिएबल है। इस वेरिएबल में हमने अपने प्रॉमिस को सेव किया, मीन्स स्टोर किया। अभी जो प्रॉमिस है वो एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, और इस कॉलबैक फंक्शन में या तो रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है। मीन्स ये दो फंक्शन पास करता है, एक तो रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। अब इस कॉलबैक फंक्शन में क्या होता है कि या तो ये जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाएगा, मीन्स हमने एपीआई से डेटा फैच किया वो हमें सक्सेसफुली मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कि एपीआई हमें एरर दे दे तो वो प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मान लो हमने इसमें बनाया सेट टाइम आउट, और ये हमने यहाँ पर 2000 मिली सेकेंड दे दिया, और हम यहाँ पर एक console.log भी कर देते हैं फैचिंग डेटा। उसके बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं इज सक्सेस। मीन्स अगर इस सक्सेस की वैल्यू ट्रू होगी तो हमारा जो प्रॉमिस है वो सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाएगा, मीन्स हमें डेटा मिल जाएगा एपीआई से, अदरवाइज नहीं मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर सेट टाइम आउट के अंदर यूज़ करेंगे टर्नरी ऑपरेटर का। मीन्स अगर हमारे इस सक्सेस की वैल्यू जो है वो ट्रू होती है तो हम यहाँ पर इस प्रॉमिस को कर देंगे रिजॉल्व, और ये जो प्रॉमिस है ये एक वैल्यू एक्सपेक्ट करता है। यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। मान लो हमने सिंपली दे दिया कि डेटा फैच्ड सक्सेसफुली, उसके बाद हमने कोलन लगा के दे दिया रिजेक्ट की सम एरर अकर्ड।
तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने प्रॉमिस बनाया यूजिंग प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। अब ये प्रॉमिस जो होता है वो एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। इस कॉलबैक फंक्शन में ये 2 आर्गुमेंट पास करता है और ये जो दोनों आर्गुमेंट्स होते हैं वो होते हैं एक फंक्शन। मीन्स अगर हमारा जो प्रॉमिस है वो सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाता है तो हम रिजॉल्व फंक्शन को कॉल करते हैं, अदरवाइज हम रिजेक्ट को कॉल करते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सबसे पहले तो प्रिंट करा दिया कि हम कोई डेटा फैच कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया इस सक्सेस, मीन्स हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली फैच हो गया इस कंडीशन में क्योंकि हमने ट्रू दिया है। और हमने इसके अंदर बनाया एक सेट टाइम आउट। इस सेट टाइम आउट में हमने टर्नरी ऑपरेटर दिया कि अगर हमारी इस सक्सेस की वैल्यू जो अगर ट्रू है तो हम रिजॉल्व कर देंगे, अदरवाइज हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रॉमिस की तरह है कि हम अपने प्रॉमिस को कीप कर रहे हैं या फिर हम अपनी बात से मुकर जा रहे हैं, हम उस प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। अगर हम इस प्रॉमिस को प्रिंट कराते हैं, फाइल को सेव करेंगे और अगर हम कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें फैचिंग डेटा देखने को मिला। उसके बाद हमें प्रॉमिस देखने को मिला जो कि अभी पेंडिंग स्टेट में है, क्योंकि जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस की 3 स्टेटस होते हैं। सबसे पहला होता है पेंडिंग, उसके बाद सेकंड जो स्टेटस होता है वो होता है या तो सक्सेस या फिर रिजेक्ट। तो अगर हमें जो देखना है कि प्रॉमिस सक्सेस हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है तो उसके लिए हम डॉट देन एंड डॉट कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। मीन्स हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉमिस और यहाँ पर एंटर करके हम लगाएंगे डॉट देन। इसके अंदर ये जो डॉट देन है वो भी एक कॉलबैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है, तो हम यहाँ पर सिंपली दे देंगे रिस्पॉन्स का। तो हम यहाँ पर कुछ भी एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और इस आर्गुमेंट को हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, हम कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, इसमें हम RES को प्रिंट कर देंगे और यहाँ पर हम रिजॉल्व भी लिख देंगे ताकि आपको पता चले कि कौन सा वाला कंसोल डॉट लॉग रन हुआ है। उसके बाद इसमें एक और ब्लॉक होता है जो कि होता है कैच ब्लॉक। मीन्स अगर हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो जाता है तो वो कैच ब्लॉक में जाएगा, अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो वो डॉट देन ब्लॉक में जाएगा। और ये भी एक कॉलबैक फंक्शन लेता है जिसमें हम सिंपल एरर आर्गुमेंट ले लेंगे या आर्गुमेंट आप किसी भी नाम से ले सकते हैं। अगर हम अब फाइल को सेव करें, कोड को रन करेंगे तो हमें फैचिंग डेटा प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। उसके बाद 2 सेकंड के बाद रिजॉल्व डेटा फैच्ड सक्सेसफुली देखने को मिल जाएगा। और ये रिजॉल्व कहाँ से देखने को मिला, जो रिजॉल्व हमने यहाँ पर दिया था। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और अगर हम यहाँ पर ट्रू की जगह फॉल्स कर देंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो हमें फैच डेटा देखने को मिलेगा। उसके बाद सम एरर अकर्ड हमें देखने को मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पर लगाएं इसके अंदर रिजेक्ट, अगर आप फाइल को सेव करें, कोड को रन करें तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि हमारा जो कंसोल डॉट लॉग है वो ये वाला रन हुआ, रिजेक्ट सम एरर अकर्ड। और यहाँ से हम जो भी मैसेज पास करेंगे वो मैसेज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नॉट ओनली मैसेज, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकती है, वो नंबर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम यहाँ पर मल्टीपल डॉट देन ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि अगर हमें एक से ज़्यादा टास्क करने होते थे तो हम कॉलबैक्स के अंदर कॉलबैक देते चले जाते थे। यहाँ पर सिंपली हम डॉट देन के बाद डॉट देन देते चले जाते हैं। मीन्स हम यहाँ पर देंगे डॉट देन और सिमिलरली हम यहाँ पर RES ले लेंगे और ये RES यहाँ पर जो भी हमें वैल्यू दे रहा होगा उसको हम प्रिंट कर लेंगे। अब यहाँ पर RES में आएगा क्या, RES में वो वैल्यू आएगी जो इसके ऊपर वाला डॉट देन ब्लॉक है वो हमें रिटर्न करके देगा। मीन्स अगर मान लो हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं 5 को और फाइल को अगर सेव करें, कोड को रन करें तो आप देखेंगे कि हमें फैचिंग डेटा मिलेगा। उसके बाद अब इस डॉट देन ब्लॉक ने क्या किया, इस डॉट देन ब्लॉक ने हमें 5 रिटर्न करके दिया। तो अब ये जो RES होगा, इस RES में हमें 5 देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें एरर देखने को मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर फॉल्स किया था। लेकिन अगर हम ट्रू करें, फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें फैचिंग डेटा मिलेगा। उसके बाद हमें 5 प्रिंट होकर देखने को मिलेगा और हमारा कोड जो है वो एग्जिट कर जाएगा। इसी प्रकार आप मल्टीपल डॉट देन ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी ये वाला जो डॉट देन ब्लॉक है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो हमें ये जो आगे वाले 2 डॉट देन ब्लॉक हैं उसमें हमें अनडिफाइंड देखने को मिलेगा। अगर हम फाइल को सेव करके रन करें तो आप देखेंगे कि हमें अनडिफाइंड देखने को मिलेगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। हमने देखा कि हम कैसे प्रॉमिस को यूज़ कर सकते हैं, डॉट देन
और डॉट कैच का यूज़ करके। डॉट देन रन होता है जब प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व हो जाए, डॉट कैच रन होता है जब हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए। इसके बाद एक और ब्लॉक होता है फाइनली, जो कि हमेशा ही रन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने यहाँ पर लगाया एक डॉट फाइनली ब्लॉक, और ये कुछ नहीं करता, ये नॉर्मल सा एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जिसमें हम प्रिंट कर देंगे फाइनली ब्लॉक रन। फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो फाइनली ब्लॉक रन है वो हमें प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। इस केस में हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो रहा था, लेकिन अगर हम इसको रिजेक्ट करें, फाइल को सेव करें, कोड को रन करें, तो हमारा जो फाइनली ब्लॉक है वो अभी भी हमें प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। मीन्स जो डॉट देन ब्लॉक है वो रन होता है जब हमारा प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व हो, डॉट कैच ब्लॉक रन होता है जब हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो, लेकिन जो फाइनली है वो हमेशा ही रन होता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद मैंने बता दिया कि प्रॉमिस चेनिंग क्या होती है, कि हम मल्टीपल डॉट देन का यूज़ कर सकते हैं और ईच डॉट देन रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस, और हर एक डॉट देन जो है वो एक नया प्रॉमिस रिटर्न करता है और हेल्प करता है क्रिएटिंग क्लीन एसिंक फ्लो को यूज़ करने का। उसके बाद है कि हमें हैंडल करना चाहिए रिजेक्शंस को प्रॉपरली। मीन्स मान लो क्या हो अगर हम यहाँ पर डॉट कैच ब्लॉक का यूज़ ही ना करें, फाइल को सेव करें और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने जो अपना प्रॉमिस है उसको रिजेक्ट किया है, फाइल को सेव करके कोड को रन करें तो आप देखेंगे कि हमारे कोड में तो मीन्स आपको देखने को मिल रहा है कि हमें कोड में एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने डॉट कैच ब्लॉक का यूज़ नहीं किया। इसलिए हमें डॉट कैच ब्लॉक का यूज़ हमेशा ही करना चाहिए जब भी हम प्रॉमिसेस का यूज़ करें। तो ये था प्रॉमिसेस के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड एंड प्रॉमिस डॉट रेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।